ठाकुर साहब, वैसे ठाकुरानी के यहाँ चले फिरे में परेशानी बहुत हो है। स्वामी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझको इस दम बुलाया है किस वास्ते, मुझको इस दम बुलाया है किस वास्ते, क्या कोई भूल दासी से हो गई, चलने फिरने में तकलीफ होती मुझे। चलने फिरने में तकलीफ होती मुझे, फिर भी मैं दौड़ गई पास में आ गई, चलने फिरने में तकलीफ। हाँ स्वामी, आखिर मुझे इस वक्त क्यों बुलाए हो? ठाकुराइन, हम तुम्हें किससे बुलाए हैं सारी बात हम तुम्हें बताएंगे। और तुम जानते भी हो कि लड़कियों के नाम से हमको बहुत सख्त नफरत है। लड़कियों के नाम से हमको इतनी नफरत हो गई है, तुम्हारी कोख से 2 बेटियों का जन्म हुआ, हमने तुम्हारी गोद से छीन करके दोनों बेटियों का गला घोंट करके बहती हुई नदी में फेंक दिया है। अब तुम तीसरी बार फिर गर्भवती हो, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम तुमसे कुछ मालूम करना चाहते हैं। सुनो मेरी बात। तुमको बुलवाया ठाकुराइन हो इसलिए, तुमको बुलवाया, तुमको बुलवाया ठाकुराइन हो इसलिए, ध्यान बातों तरफ तुम जरा दीजिए, बस यही बात दिल में और खुदत भी मेरे होगा बेटा या बेटी बता दीजिए। हाँ ठाकुराइन, मैं जानना चाहता हूँ इस बार तुम्हारी कोख से बेटा पैदा होगा या बेटी, क्योंकि ये बात औरतों को अक्सर पहले से मालूम हो जाती है। आज सब इधर उधर की बातें आप ऐसी बात कह रहे हैं, ये भला कोई औरत कैसे बता सकती है? स्वामी, आप क्या पूछते हो स्वामी मेरे, आप क्या पूछते हो स्वामी मेरे, ऐसे कैसे बताऊं जिस बात को डाक करके यहाँ आप चलिए, अभी जांच करवाइए आज ही रात को। स्वामी, ये बात मैं कैसे बता सकती हूँ? मेरी कोख से लड़का जन्म लेगा, लड़की आपको जानकारी चाहिए तो आप हॉस्पिटल चलिए। यानी तुम्हें कुछ नहीं मालूम है? नहीं। ठाकुराइन, तुम सब कुछ जानती हो, लेकिन बताने से इनकार कर रही हो, और बताने से इनकार शायद इसलिए कर रही हो तुम्हारे दिल में इतना खौफ भरा हुआ है, हमने तुम्हारी 2 बेटियों को मार दिया है, इसलिए तुम बताने से इनकार कर रही हो। तुम्हारा कहना है कि अगर इस बात की जानकारी करना है तो चलकर जांच करवाइए, हॉस्पिटल लेकर चलिए। हाँ स्वामी। अगर ये बात है तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलूंगा, मैं तुम्हारी जांच करवाऊंगा, लेकिन इसके लिए हमारी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? सुनो हमारी बात। से बेटी हुई पैदा स्कूल से, मार तू दोनों को गोली समझ लीजिए।
मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलूंगा, लेकिन शर्त यह है अगर तुम्हारी कोख से कहीं बेटी का जन्म हो गया तो ना तो बेटी घर आएगी और ना तो तुम वापस आओगी। माँ बेटी दोनों को वहीं पर गोली से उड़ा दूंगा। मेरी कोख से जन्मी 2 बेटियों को आप मार चुके हैं, इस बार आप मेरे लड़की ने जन्म लिया तो आप उसके साथ मुझे भी गोली मार देंगे। हाँ ठाकुरन, अरे तुम तो क्या हो, ठाकुर गदरा सिंह का अगर बस चले तो दुनिया में जितनी बेटियां हैं सबको हम गोली से उड़ा दें। तुमको नहीं मालूम है हमारे इलाके में हमारी क्या इज्जत है, लोग हमसे कितना डरते थे, लेकिन हमारी बहन ने ऐसी हमारी नाक कटवाई है जो मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गया। अरे वो भी तो एक लड़की है जिसने हमारा मुंह काला कर दिया है। एक लड़की आपकी बहन, उसने गलत कदम उठा दिया तो उसके लिए आप अपनी बेटियों को मार मार कर क्यों पाप कमाते हो? ठाकुरन, हमें लेक्चर मत दो, मैं जितना समझा रहा हूँ उतनी बात समझो। अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो हमारे साथ हॉस्पिटल चलो, अगर नहीं मंजूर है तो तुम यहीं पर मरो। नहीं, मैं आपके साथ चल रही हूँ, आपके साथ हॉस्पिटल चल रही हूँ, आप परेशान ना हो। इस बार मुझे अंदाजा है कि लड़का ही जन्म लेगा। इस बार तुम्हारा अंदाजा है, तुम्हें यकीन है कि बेटा ही पैदा होगा? हाँ स्वामी। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर ठकुराइन, अगर इस बार तुम्हारी कोख से बेटे का जन्म हुआ तो मैं तुम्हारे दामन को खुशियों से भर दूंगा, और अगर कहीं बेटी का जन्म हुआ तो मैं तुम्हारे सीने में गोलियां ही गोलियां भर दूंगा। नहीं, आप परेशान ना हो, इस बार लड़का ही जन्म लेगा। तुम्हारी बात पर यकीन करके हम तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चल रहे हैं, आओ हमारे साथ। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते मैडम, नमस्ते। और कैसे हो? हाँ, ठीक है, अपना हाल बताइए। हम भी ठीक हैं, उम्मीद करते ठीक रहो। अच्छी बात है। कंपाउंडर चंपकलाल, जी सर। नर्स शीला देवी, इस वक्त हॉस्पिटल में मरीज बहुत काफी आ रहे हैं। बहुत आते हैं। काफी इसलिए आ रहे हैं कि वायरस और मलेरिया जैसे खतरनाक बुखार ने पूरे क्षेत्र में दस्तक दे चुके हैं और इसलिए मरीज यहाँ पर काफी आते हैं। चंपकलाल, ये हॉस्पिटल यहाँ की जमींदारों की देन है, जमींदारों की देन है। जमींदारों ने इसे बनवाया और अपना नाम इतिहास में लिखवाया। चंपकलाल, दूर दराज के यहाँ पर मरीज जब आते हैं, यहाँ से ठीक हो करके जब अपने वतन वापसी करते हैं तो हमारे अंगदपुर हॉस्पिटल का नाम लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कम पैसों में इलाज किया जाता है। चंपकलाल, इसी तरह अगर हमारे हॉस्पिटल में मरीज आते रहे और ठीक हो करके अपने वतन जाते रहे तो हमारे हॉस्पिटल का नाम और ऊंचा होगा। चंपकलाल, इसी तरह हमारा हॉस्पिटल समझो उन्नति पर है। जमींदार साहब नमस्ते। नमस्ते। ठाकुर साहब, आप अचानक हॉस्पिटल में मुझे याद किया होता, मैं दौड़ कर चला आता, आपने यहाँ आने तक तकलीफ क्यों किया? डॉक्टर, कुछ काम ऐसे होते हैं जो बुलाने से नहीं जाने से ही होते हैं। हम यहाँ पर क्यों आए हैं? बदकिस्मती से। बदकिस्मती? मतलब वो पूरी बात हम सब कुछ बताएंगे। आने का मकसद क्या है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। शट डाउन। डॉक्टर, ये बात तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि ये हॉस्पिटल हमारी ही जगह में बना हुआ है। हाँ ठाकुर साहब। और इस हॉस्पिटल को हमारे ही पिताजी ने बनवाया था, और यहाँ तक इस हॉस्पिटल की स्थापना भी हमारे स्वर्गीय पिताजी के कर कमलों द्वारा हुई थी। आप ठीक कह रहे हैं ठाकुर साहब। आज तक जितने दिन तक हमारे पिताजी जिंदा रहे और यहाँ तक आज भी ये नियम है हमारे यहाँ का, जब भी हमारी हवेली पर कोई बीमारी या परेशानी आई है तो मरीज हवेली से चलकर हॉस्पिटल नहीं आए हैं, बल्कि हॉस्पिटल से डॉक्टर खुद हमारी हवेली पर गए हैं। आप ठीक कह रहे हैं ठाकुर साहब, लेकिन आज
आपका ऐसा कौन सा काम पड़ गया जो जमींदार साहब आपको हॉस्पिटल तक आना पड़ा? बदकिस्मती से डॉक्टर हम यहाँ पर किस लिए आए हैं? आने का मकसद यह है, हम अपनी ठाकुराइन को लेकर आए हैं। ठाकुराइन? हम अपनी ठाकुराइन को लेकर आए हैं। हमारी ठाकुराइन इस टाइम गर्भावस्था में है, यानी उनको बच्चा होने वाला है। यानी घर में खुशी आने वाली है? ये तो पता नहीं, ये पता नहीं खुशियां आने वाली है या कि कोई गम आने वाला है। मतलब यह है कि हमारी ठाकुराइन गर्भावस्था में है, उनको बच्चा होने वाला है। हम अपनी ठाकुराइन को यहाँ लेकर इसलिए आए हैं, हमारी ठाकुराइन की कोख से बच्चे का जन्म हो, इससे पहले ठाकुराइन की तुमको एक जांच करनी है। जांच? लेकिन ठाकुर साहब, जांचें तो कई प्रकार की होती है। मैं उन तमाम जांचों की बात नहीं कर रहा हूं डॉक्टर। मेरे कहने का मतलब यह है कि जांच कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए ताकि हमको पता चल जाए इस बार ठाकुराइन की कोख से बेटा जन्म लेगा या बेटी। ठाकुर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसी जांच करना कानूनन अपराध है। बकवास मत कर। अपराध क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, ये हम नहीं जानते। हमारा कहना सीधी भाषा में यह है, हर हाल में ठाकुराइन की जांच तुमको करना है। समझ गए हो? अगर इस हॉस्पिटल में रहना है तो ठाकुर गजराज सिंह की सहना है। ठीक है ठाकुर साहब। ठाकुराइन की जांच की बहुत जल्दी तैयारी करिए और बहुत जल्द जांच की जाए। आप परेशान मत हो ठाकुर साहब, ठीक है। अभी जांच हो रही। आओ सिट जाओ। नर्स, जाओ ठाकुराइन की बहुत जल्दी जांच करो। ठाकुर साहब, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी जांच हो रही है, अभी सब पता चल जाएगा। सर, ठाकुराइन की तबीयत ज्यादा सीरियस है, जांच नहीं हो पाएगी। क्या ठाकुराइन की तबीयत ज्यादा सीरियस है? जच्चा बच्चा की दोनों जान को खतरा है? जी हाँ। ठाकुर साहब, ठाकुराइन की तबीयत ज्यादा खराब है क्योंकि बच्चे की पैदाइश का समय बिल्कुल करीब आ चुका है। ऐसी स्थिति में जांच नहीं हो पाएगी। ठाकुराइन की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है जो ऐसी स्थिति में जांच नहीं हो पाएगी, यानी कि बच्चे की पैदाइश का टाइम बिल्कुल नजदीक है। ठाकुर साहब, ठाकुराइन की तबीयत ज्यादा खराब है और ठाकुर साहब, जच्चा और बच्चा दोनों की जान को खतरा है। ऐसी स्थिति में सिर्फ हम एक ही को बचा सकते हैं। यानी हालात इतने नाजुक बन चुके हैं, जच्चा और बच्चा दोनों को खतरा है और तुम दो में से सिर्फ एक ही को बचा सकते हो। हाँ ठाकुर साहब, इसलिए आपको जच्चा चाहिए या बच्चा? यानी तुम्हारा कहना है कि तुम दो में से सिर्फ एक ही को बचा सकते हो। हाँ। हमको जच्चा चाहिए या बच्चा? ठाकुर साहब जल्दी तो ठीक है डॉक्टर, ठाकुर गजराज सिंह का फैसला यह है, हर हाल में बच्चा हमको जिंदा चाहिए। ठाकुराइन अगर मरती है तो मर जाने दो, ठाकुराइन अगर मरती है तो मर जाने दो, हर हाल में बच्चा हमको जिंदा चाहिए। ठीक है ठाकुर ठीक साहब। है, बच्चा हर हाल में बचना चाहिए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ कैंटीन चाय पीने के लिए, वहां लगभग हमें 1 घंटा लग जाएगा। ठाकुराइन की देखभाल अच्छी तरीके से होना चाहिए और हर हाल में बच्चा जिंदा पैदा होना चाहिए। ठीक है ठाकुर साहब। और जब मैं वापस आऊंगा कैंटीन से हॉस्पिटल में, तो पूरे हॉस्पिटल में खुशी का माहौल होना चाहिए और हर इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए। और साथ साथ एक बात और भी है, हर हाल में बेटा पैदा होना चाहिए। ठीक है, मैं कैंटीन जा रहा हूं, 1 घंटे के अंदर आ जाऊंगा। ठीक है ठाकुर साहब। हर हाल में बेटा पैदा होना चाहिए, समझ गए हो? समझ गए ठाकुर मैं जा साहब। रहा हूं। ठीक है। एक बात और सुन लो डॉक्टर, अगर कहीं ठाकुराइन की कोख से इस बार बेटी का जन्म हो गया, अगर कहीं बेटी का जन्म हुआ तो याद रखना डॉक्टर, ना रहेगी बेटी और ना रहेगी ठाकुराइन और ना रहेगा ये हॉस्पिटल। हर हाल में बेटा खूबसूरत पैदा होना चाहिए। ठीक है, जा रहा हूं। हाँ ठीक है। समझ गए हो? समझ गए हैं। हमने क्या कहा है? बेटा- हर हाल में बेटा पैदा होना चाहिए, हाँ ठाकुर साहब। बेटा पैदा होना चाहिए
और बेटा खूबसूरत होना चाहिए, काला कलुट्टा नहीं, ठीक है, टेढ़ा बेड़ा नहीं, ढड़ंका बिड़ंका नहीं, विकलांग नहीं, लड़का हमरे जैसा हष्ट होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए। अगर कहीं अगर बेटी पैदा हुई तो मैं पूरे हॉस्टल को आग लगाऊंगा। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड।